इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन। आज मगन हम मन से होकर, आज मगन हम मन से होकर नई प्रभा का स्वागत करते, भारत माता के आंचल में नए सितारे हम हैं भरते। दिव्यांगम यूट्यूब लिए है, दिव्यांगम यूट्यूब लिए है, गौरवमयी तिरंगा झंडा, गौरवमयी तिरंगा झंडा। आज 72 पंखुड़ियों का नव गणतंत्र समर्पित करते, नव गणतंत्र समर्पित करते। हमारा प्यारा ही गणतंत्र, आज इस गणतंत्र दिवस की शुभ मंगलमयी बेला पर हम आपको बधाई देते हैं, सत सत नमन करते हैं, सत सत अभिनंदन करते हैं पूरे देश का, पूरे देशवासियों का, भारतवर्ष की गौरवमयी इस क्षण का। साथियों, आज के इस गणतंत्र दिवस की मंगलमयी बेला पर आपका अभिनंदन तो करते ही हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ सजाकर संवारकर बहुत भरपूर मनोरंजन का थाल। और इस मनोरंजन के थाल में आपको हम समर्पित करते हैं अपने कवियों की पुष्प रश्मियां, अपने कवियों की पुष्प रश्मियां, ऐसे कवियों की पुष्प रश्मियां जो देश के ख्यात प्राप्त कवि हैं। गणतंत्र दिवस पर अगर कविता न हो और अंत में एक बहुत सुंदर सा, बहुत लोकप्रिय गायन के साथ ही आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। लेकिन पूरा कार्यक्रम देखिए, आप ये कार्यक्रम आज का छोड़ नहीं पाएंगे, ये गारंटी है, ये निश्चित रूप से है। तो गणतंत्र दिवस का पर्व हम आपके साथ मनाएं और हम सब लोग झूमें, सुने, कविताएं सुने। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता से। तो आपके सामने पेश है डॉक्टर मनोज गुप्ता। नमस्कार, मैं कानपुर से मनोज गुप्ता आप सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की, कल जो हम गणतंत्र दिवस करने जा रहे हैं उसकी आप सभी को बधाई देते हैं। हम बहुत ही अच्छे से गणतंत्र दिवस मनाएं और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम जितने भी प्रयास कर सकें हम करें। जैसा कि मुझसे आज कहा गया है कि एक कोई गीत देश की भावना से ओतप्रोत मैं आपको सुनाऊं, तो मेरा भी मन कर रहा है, मेरा कवि धर्म भी कहता है कि मैं आपको कुछ ऐसा सुनाऊं। 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं देश के नाम। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जहाँ ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु सब रूपों में भगवान मिले, जहाँ ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु सब रूपों में भगवान मिले, जहाँ सत्य अहिंसा प्रेम के रस में डूबे हुए इंसान मिले। हे परम पिता हे परमेश्वर, यदि पुनर्जन्म को पाऊं अगर, हे परम पिता हे परमेश्वर, यदि पुनर्जन्म को पाऊं अगर, तो गंगा का स्नान मिले रहने को हिंदुस्तान मिले, तो गंगा का स्नान मिले रहने को हिंदुस्तान मिले। तो उस हिंदुस्तान की मैं परिकल्पना करना चाहता हूँ। मैं ऐसे हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ जहाँ पे माँ गंगा और जो हमारी तहजीब है वो कायम रहे और हर तरीके से हमारे बीच लोगों की एकता और अखंडता कायम रहे। अब मैं वो गीत सुनाने जा रहा हूँ जिस गीत को आप सभी लोग शायद सुनना चाहते होंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जगत में इसकी अलग पहचान, जगत में इसकी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान, जगत में इसकी अलग पहचान,
पत्थरों में बसते भगवान। और जहाँ पे घंटा शंख आरती, जहाँ पे घंटा शंख आरती करते हो गुणगान, ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। तो मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। फिर और इस हिंदुस्तान में क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सवेरे हर घर होती माता पिता की पूजा, यहाँ सवेरे हर घर होती माता पिता की पूजा। और परहित सरस धर्म से बड़ धर्म नहीं है दूजा। और जुम्मन अलगू संग में पढ़ते, जुम्मन अलगू संग में पढ़ते गीता और कुरान, ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। तो मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे देश की विशेषता क्या है। हमारे देश की विशेषता है कि हम फूंक में भी कितना बड़ा विश्वास रखते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्रों और ऋचाओं का है असर गजब जादू सा, कि मंत्रों और ऋचाओं का है असर गजब जादू सा। और भूत भाग जाते पढ़ते ही हनुमान चालीसा, और भूत भाग जाते पढ़ते ही हनुमान चालीसा। और यह फूंक से बीमारी भी, यह फूंक से बीमारी भी हो जाती हलकान, ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। यहाँ तो फूंक से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपको याद होगा मंत्र कहानी आदरणीय हमारे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। तो फूंक से यहाँ पे बीमारियां, और तब मैंने वहीं से इस गीत की इस पंक्ति को लिया होगा। मुझे मां शारदे ने दिया होगा, इस गीत को लिखने की प्रेरणा दी होगी। और फिर और क्या है हमारे देश की विशेषता, और क्या है कि गौ गंगा और धरती देवी सम पूजा जाता, या मैं कुछ विस्मृत हो। ईश्वर सी आराध्य मेरी गौ गंगा धरती माता, ईश्वर सी आराध्य मेरी गौ गंगा धरती माता। और आंगन की तुलसी को यहाँ पर देवी समझा जाता, आंगन की तुलसी को यहाँ पर देवी समझा जाता। और जहाँ पे बरगद के धागे से, और जहाँ पे बरगद के धागे से बढ़े पति की जान, ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। ये देश है हमारे देश की विशेषता। और हमारे देश में मेहनत के पहाड़ भी मौजूद हैं, जहाँ पर लोग पहाड़ को काट के रास्ते बना देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मेहनत कश लोगों का नहीं है कोई शानी, यहाँ के मेहनत कश लोगों का नहीं है कोई शानी। और अर्धरात्रि में भी हल्कू देता है खेत में पानी, और अर्धरात्रि में भी हल्कू देता है खेत में पानी। और पर्वत चीर पहाड़ राह बना दे, पर्वत चीर राह बना, दशरथ माझी जैसा किसान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। पर्वत चीर राह दे दशरथ माझी जैसा किसान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं अंत में कि काशी में भोले बाबा, वृंदावन बसे बिहारी,
काशी में भोले बाबा, वृंदावन बसे बिहारी। और हेमकुंड पटना साहिब महिमा है अति न्यारी। और हेमकुंड पटना साहिब की महिमा है अति न्यारी। और यहीं अयोध्या में जन्मे थे, यहीं अयोध्या में जन्मे थे अपने राम भगवान। ऐसा देश है हिंदुस्तान। तो ये देश है हमारा हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान की विशेषताएं तो और भी बहुत कुछ हो सकती हैं, गीत और भी बड़ा हो सकता है, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसकी विशेषताओं को लिखते हुए कमी नहीं पड़ेगी, शब्द कम पड़ जाएंगे निश्चित रूप से। तो आज के इस पुनीत मौके पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और ऐसे ही हम आपको गीत सुनाते रहें और ऐसे ही एकता, अमन और चैन हमारे देश में कायम रहे। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आपने डॉक्टर मनोज गुप्ता की अपने हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान के विषय में सुना। हिंदुस्तान के विशेषताएं बताते हुए कितना भावुक हो गए डॉक्टर मनोज गुप्ता, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे देश के सबसे सर्वोच्च शिखर पर स्थापित प्रज्ञाचक्षु कवि आलोक सीतापुरी जी हैं। आलोक सीतापुरी जी वो कवि हैं जो पूरे देश में लोक कविताओं के लिए, गजल के लिए, गीत के लिए, सवैये छंदों के लिए जाने जाते हैं। बहुत इनकी मांग है, बहुत इनको आज भी इस 74 साल की उम्र में भी उसी तरीके से युवा हैं और बड़ी लोकप्रिय, बड़ी लोकरंजक, लोक मनरंजक कविताएं करते हैं। तो सुनिए आलोक सीतापुरी जी को। विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बधाई आलोक सीतापुरी की ओर से। कि आज है 26 जनवरी, हुस्न का दीदार कीजिए। आज है 26 जनवरी, हुस्न का दीदार कीजिए। और झूम के लहराए तिरंगा, इसको नमस्कार कीजिए, इसको नमस्कार कीजिए। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि देश को आज नवजागरण चाहिए, देश को आज नवजागरण चाहिए। आप सबका विमल आचरण चाहिए, देश को आज नवजागरण चाहिए। तो घोष कर दीजिए शांतिमय क्रांति का, घोष कर दीजिए शांतिमय क्रांति का। भेदभाव के रावण से रण चाहिए, देश को आज नवजागरण चाहिए। तो एकता विश्व बंधुत्व चिरमंत्र है, एकता विश्व बंधुत्व चिरमंत्र है। धर्म निरपेक्ष वातावरण चाहिए, देश को आज नवजागरण चाहिए। तो चिर अखंडित रहे देश की अस्मिता, चिर अखंडित रहे देश की अस्मिता। सदी
21 का संस्करण चाहिए ये देश को, आज नवजागरण चाहिए। तो राजभाषा मेरी विश्व भाषा बने, राजभाषा मेरी विश्व भाषा बने। रहे न संकल्प यह स्मरण चाहिए ये देश को, आज नवजागरण चाहिए। और अंतिम कि दूर सारे प्रदूषण हो जल वायु के, दूर सारे प्रदूषण हो जलवायु के। स्वच्छ आलोक पर्यावरण चाहिए देश को, आज नवजागरण चाहिए देश को, आज नवजागरण चाहिए। आप सबका विमल आचरण चाहिए देश को, आज नवजागरण चाहिए। मित्रों, आज का चुनावी घमासान मचा हुआ है। कुछ पंक्तियां दे रहा हूं कि झूम झूम बीन बजा रहे हैं सपेरे, झूम झूम बीन बजा रहे हैं सपेरे। अरे मतवाली 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 नागन के खुले कहाँ कान हैं, झूम झूम बीन बजा रहे हैं सपेरे। कि धर्म और जाति के तराजू पर तौल के, झूठे आश्वासन का अमृत विष घोल के, हाथ पांव जोड़ दौड़ लगा लगा फेरे। लोकतंत्र मूल मंत्र केवल मतदान है, झूम झूम बीन बजा रहे हैं सपेरे। झूम झूम बीन बजा रहे हैं सपेरे। मतवाली नागन के खुले कहाँ कान है, झूम झूम बीन। कि सत्ता पर अपराधी अमर बेल फैली, सत्ता पर अपराधी अमल बेल फैली। बदल गई भारत की राजनीति शैली, चुन चुन कर जनप्रतिनिधि आ रहे लुटेरे, चुन चुन कर जनप्रतिनिधि आ रहे लुटेरे। सुख भोगे बाहुबली नेता बलवान है, झूम झूम बीन बजा रहे हैं सपेरे। कि राजनयिक बगुलों का दलित मीन भक्षण, राजनयिक बगुलों का, राजनयिक बगुलों का दलित। आलोक सीतापुरी जी ने अपनी कविता में आपको चुनावों के प्रति ये जो जाल फैलाया जा रहा है, जो मदारी आ रहे हैं हम लोगों के सामने, उसके विषय में भी सुनाया, आपने सुना। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम की शिखर पर हम पहुंच चुके हैं, और उस शिखर पर पहुंचते हुए हम अगर आपके सामने कमलेश मृदु को न प्रस्तुत करें तो आपके साथ बड़ा अन्याय होगा। कमलेश मृदु देश के माने जाने कवि हैं। बहुत मुश्किल में उनको पकड़ पाते हैं अपनी कविताओं के लिए, लेकिन कभी भी आपके दिव्यांगम कवि समागम के लिए वो मना नहीं करते। फिर आज तो रिपब्लिक डे है और बड़ा प्रखर बात कहते हैं, 2-2 लाग लपेट नहीं,
किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, बिल्कुल सच बात, सच्चाई। कवि तो वैसे भी सच कहने के लिए विख्यात है। तो आज बहुत ही कम शब्दों में उनकी कविता हमारे पास पहुंच पाई है। कविता बड़ी थी, लेकिन जिस माध्यम से उन्होंने भेजा उस माध्यम से बहुत कुछ कविता का भाग कट गया है, उसके लिए हमें खेद है। तो आपको सुनाते हैं कमलेश जी मृदु जी को। कमलेश मृदु को सुनिए और फिर आप बताइए कैसा लगा। आप सबको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर ये जो आजादी अभी हमें मिली है वो 100 वर्ष के पट्टे पर मिली हुई आजादी है। आज भी कॉमनवेल्थ के निर्देशों का हमें अनुपालन करना पड़ता है। अभी हम वास्तव में भारत भी नहीं है। अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए, 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं मैं। अभी इंडिया दैटी जो भारत है, हम तो इंडिया का अनुवाद भर हैं। अभी इंडिया दैटी जो भारत है, भारत का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ, और अंग्रेजों से मुक्ति मिली पर दूर हुआ अंग्रेजी प्रभुत्व कहाँ। गणराज्य है भारत सिर्फ वही, संविधानों में राष्ट्र का तत्व कहाँ। और जब राष्ट्र हमारा अघोषित, राष्ट्र की आजादी का है महत्व कहाँ। जब राष्ट्र हमारा अघोषित, राष्ट्र की आजादी का है महत्व कहाँ। पर हम सब जो देशभक्त नागरिक हैं, हम सब कैसे मानते हैं अपने इस देश को कि संविधान में लिखा है भारत है गणराज्य। पूरा संविधान उठाकर देख लीजिए, कहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त राष्ट्र शब्द न उल्लिखित है न परिभाषित है। क्योंकि राष्ट्र शब्द को ये परिभाषित करते तो उनको ये भी बताना पड़ता कि ये कौन सा राष्ट्र है। तो ये 1400 कुछ वर्ष पुराना इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता, ये 2000 कुछ वर्ष पुराना ईसाई राष्ट्र भी नहीं हो सकता। इसके पहले ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की हिम्मत तब के नपुंसक नेताओं में नहीं थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित ही नहीं किया। लेकिन हम आप सब अपने राष्ट्र को कैसे मानते हैं कि संविधान में लिखा है भारत है गणराज्य, किसी के लिए तो धर्मशाला जैसा नाता है। और कोई मानता है इसे एक उपमहाद्वीप, कोई चरागाह मान चरने चला आता है, कोई प्राणहीन भूमि खंड मान कर इसे देश के विकास हेतु योजना बनाता है। और किंतु है हमारे लिए भारत ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, पूजनीय माता है, पूजनीय माता है। और जो सपना देखते हुए जिस अखंड भारत का असंख्य बलिदानी इस देश। मित्रों, आपने कमलेश मृदु जी के ये कटु सत्य तो सुना, और इस कटु सत्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमने जिस प्रकार की कुर्बानियां देकर के ये आजादी पाई है, आज उस आजादी को बड़ी सांप्रदायिक सौहार्द्रता के साथ इसको संरक्षित कर पाना हमारा सबका दायित्व बन गया है। हम सब लोग एक एक सांस, एक एक अपने शोणित का एक एक कण इस देश की धरती के लिए, इसकी देश की आजादी को संरक्षित करने के लिए, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए, इस देश में जाति पाति से मुक्त होकर के एक सशक्त देश के बनाने की तरफ जिस तरीके से अग्रसर हैं, उसी तरीके से अग्रसर होते रहें। इस संकल्प के साथ उन शहीदों को जो अगर हम याद करें तो आज का ये गणतंत्र दिवस कार्यक्रम अधूरा रहेगा। हमारे शहीदों ने, हमारे सैन्य कर्मियों ने, हमारी सेना के पता नहीं कितनी, आज भी बहुत सारे हमारे सैनिक बॉर्डर पे इस बर्फीली चोटियों पे हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। जब कोई सैनिक हमारा वहां पे शहीद हो जाता है तो हम सबकी आत्मा रो पड़ती है। कदाचित आपको याद होगा लता मंगेशकर का वो प्यारा सा देश गीत, जिसे
हमारे पहले प्रधानमंत्री सुन के बताया जाता है कि वो रो पड़े थे, और हर व्यक्ति रो पड़ता है। लेकिन ये रुदन हमारे अंदर एक जोश भरता है, एक आगे का संकल्प भरता है, इस धरती के प्रति अपने को उत्सर्ग करने की एक चाह भरता है। तो सुनिए आम्रपाली जी से वही युग प्रवर्तक, युगीन गीत जिसे लता मंगेशकर जी ने कभी गाया था, उसी को आज स्वर दे रही हैं हमारी बहुत अच्छी गायिका, भातखंडे की गायिका आम्रपाली जी, जो शहीद हुए हैं। उनकी जरा याद करो कुर्बानी, और उसी कुर्बानी को याद करते हुए हम आज के कार्यक्रम को ये समाप्त करेंगे। और फिलहाल आप ये गीत सुनिए। आप सभी को नमस्कार। मैं आम्रपाली गुप्ता विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं अपने देश के अमर शहीदों के नाम 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने कमेंट करके
हमारे इस दिव्यांगम चैनल की इस विनम्र प्रस्तुति को आज के गणतंत्र दिवस पे आपको बधाइयां देते हुए समापन की ओर जब हम जा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो एक आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने इस दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा सशक्त करें, मजबूत करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, हमारा वॉच टाइम बढ़ाएं, हमारे व्यूज बढ़ाएं। हमने कितना कुछ करके आपको एक अपने समर्पण के साथ, हम लोगों को ज्यादा तामझाम नहीं मालूम कि कैसे इसमें दूसरे के लेकर के इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे टाइटल दूसरे के नकल करके, ये सब हम नहीं कर सकते। हम बिल्कुल निश्चल मन से बड़ी पवित्रता के साथ आज इस गणतंत्र दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को हम अपने दिव्यांग भाइयों और दिव्यांग अभिभावकों और दिव्यांगों के संरक्षक आप सब लोगों के सहयोग से इसको और आगे उन्नयन की ओर ले जाएंगे। आप हमारा साथ देंगे मित्रों? हमें बड़ा विश्वास है कि आप हमारे इस चैनल को और अपना सहयोग देंगे, अपना हमें साथ देंगे और आगे इसको बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। तो इन्हीं अनुनय विनय और आपको गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाओं के साथ, बधाइयों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, एक बार फिर बधाई, धन्यवाद।